2.5 माह के बच्चे का मुंह दबाकर हत्या करने के मां पर लगे आरोप। पति ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। करीब 2 साल से जांच में अटका मामला। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से उठे सवाल। आपको बता दें कि 2.5 माह के बच्चे की मौत के बाद बच्चे की मां पर ही हत्या का आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले बच्चे का पिता व महिला का पति ही है। ये मामला करीब 2 साल पुराना है। बच्चे की मौत के बाद पिता ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी थी, जिसकी जांच आज भी अटकी हुई है। बच्चे की मौत से दुखी पिता आज एसपी ऑफिस पहुंचा और इंसाफ लगाने एसपी से गुहार लगाई। बता दें कि पूरा मामला रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां रहने वाले प्रकाश गुप्ता का विवाह सीधी की रहने वाली प्रिया गुप्ता से वर्ष 2021 में हुआ था। पति उत्तराखंड में रहकर काम करता था। 25 अक्टूबर 2022 को बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम लक्ष्य गुप्ता रखा गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बच्चा भी स्वस्थ था। पति अपनी नौकरी में उत्तराखंड में आराम से नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक 7 जनवरी 2023 को उसको बच्चे की मौत की जानकारी मिली। घर में सोते हुए रात में बच्चे की मौत हो गई। मौत एक रहस्यमयी थी, लेकिन फिर भी परिवार ने मौत को स्वीकार कर लिया। लेकिन पिता प्रकाश गुप्ता को भरोसा था कि उसके बच्चे की मौत नहीं, हत्या हुई है, क्योंकि प्रकाश ने अपने भाई को 10 लाख रुपए की मदद की थी, जो पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे लगातार पति को पैसे न देने का दबाव बना रही थी। पत्नी और पति के बीच इस कदर नोकझोंक हुई कि पत्नी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर पैसे दोगे तो मैं रहूंगी या बच्चा। शिकायतकर्ता पति प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मौत के करीब 2.5 माह बाद पत्नी ने कबूला कि उसने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की थी, जिसके बाद पति ने 27 मार्च 2023 को मनगामा थाना पहुंचकर पत्नी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दफन बच्चे का शव भी बाहर निकाला गया और एफएसएल टीम और इसकी लैब से जांच कराई गई, लेकिन सब कुछ होने के बाद आज तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सर, मैं साहब से मिलने आया था कि मेरी पत्नी ने वाइफ को जो मारा था उसके बारे में कार्रवाई के लिए आगे क्या हुआ। तो एसपी साहब ने बताया कि 6 तारीख को आना, आपकी कार्रवाई का जो आगे का कार्य होगा मैं बताऊंगा। क्या घटना क्या हुई थी वो पूरा बताइए ना। घटना में ये हुआ था कि मैं उत्तराखंड में नौकरी करता हूं और मेरी वाइफ यहाँ थी सीधी ज़िला में ममदर में गांव में रहती थी। तो उन्होंने मेरे बच्चे को मुंह दबा के मार दिया। तो उसी समय ठंड का मौसम था, तो उसने बोला कि ठंड की वजह से बच्चा मर गया। तो ठंड के सोच के हम लोग सोचे ठंड से मर गया होगा। बाद में धीरे धीरे उससे बात करता रहा। फिर मैं एक बाबा का सहारा लेकर उससे पूछा कि बाबा सब बता देते हैं, सही सही तुम बताओ कि कैसे मरा है। तो मैंने पूछा कि उसका आँख क्यों खोल रही थी उस दिन 5 तारीख को। तो उसने बताया कि आँख में काजल लगा रही थी। तो मैंने बोला कि रात में कोई काजल लगाता है। फिर इसके बाद उससे पूछा गया कि मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह थी कि मैंने अपने भाई की पहले मैंने मकान वहाँ उत्तराखंड में बनवाया था, तो उनसे पैसे लिए था। और उसके बाद मैं वहाँ जब उन्होंने यहाँ मकान में ज़मीन खरीदा मनगामा में, तो मैंने उनका 10 लाख रुपए की मदद किया था और उन्होंने मना कर रहा था कि पैसे क्यों दे रहे हो, मत देना। तो मैंने कहा कि मदद पहले कर रखा वो किया था, तो मेरा भी अधिकार बनता कि मेरा भी कर्तव्य बनता है उसको भाई की मदद करूं। बीवी मना कर रही है? जी, बीवी मना कर रही है। ये 2.5 महीने बाद बच्ची की दफन लाश को भी निकलवाया गया था। जी जी। तो उसमें एफएसएल की टीम आई थी और उसमें टीआई साहब और एसडीओपी, तहसीलदार, एसडीएम ये सब उपस्थित रहे। फिर क्या अभी तक क्या जांच पूरी नहीं हुई क्या? अभी जांच सैंपलिंग हुई और 22 सैंपलिंग हुई, तो उसमें सिद्ध हो गया है और डीएनए भी सिद्ध हो गया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब मैं चाहता हूँ कि उस आरोपी को सजा दिया जाए। अभी एक परिजन आए थे, उनका कहना था कि उनकी पत्नी ने उनकी बच्चे को गला दबा के मारा है, और जिसका प्रमाण उनके पास इस प्रकार से है कि उनसे जब फ़ोन पे वो बातचीत कर रहे थे तो उसने उस चीज़ पे उसमें कबूला है, और जिसके आधार पे वो पुलिस से कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं, और जिसमें फिर हमने विधिक अभिमत इसमें लिया है और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट के लिए हमने लैब में भेजा है
और जो पीएम रिपोर्ट हो सारी चीज़ें हमने जानकारी के लिए भेजा हुआ है और वहाँ से भी हमको कुछ ओपिनियन मिलना है और उसके आधार पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। तो जो लीगल है और जो साइंटिफिक है दोनों चीज़ को मिला के इसमें अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी इसमें। तो ऐसा उनको हमने समझाइश दी और निश्चित रूप से अभी जांच में और जैसे ही इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी तो उसके आधार पर कार्रवाई हो पाएगी इसमें।